खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। सूरत में सनसनीखेज मामला, वेद दरवाजा इलाके में पुलिस की मौजूदगी में 100 से ज़्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि सूरत नगर निगम और पुलिस दोनों ही इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ रहे हैं। हुई इस कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित अब इंसाफ के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पंडित नेहरू के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेहरू जी को जहां आज़ादी के आंदोलन और कांग्रेस की बनी बनाई विरासत का फायदा मिला, वहीं पीएम मोदी ने संघर्ष कर रही भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत दिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। हर राजनीतिक चुनौती को पार करते हुए उन्होंने भारतीय सियासत में जीत की एक नई और असाधारण कहानी लिख दी है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51 जांबाज वीरों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। देश की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले इन जवानों में 7 को कीर्ति चक्र, 15 को वीर चक्र और 29 को शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें कई सपूतों को यह सम्मान मरणोपरांत मिला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिससे राज्य में कुल सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 37 पहुंच गया है। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार में नौकरियां बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के सिर्फ योग्यता के आधार पर मिल रही है। उन्होंने देश में रिकॉर्ड पेपर लीक की घटनाओं पर विपक्ष को घेरते हुए गर्व से कहा कि पंजाब में 2022 से अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र को 75.4 करोड़ रुपए की सड़क और ड्रेनेज परियोजना की बड़ी सौगात दी है। इस महापरियोजना के तहत क्षेत्र की बदहाल सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे मानसून में होने वाले जलभराव से हमेशा के लिए निजात मिलेगी। सीएम ने साफ किया कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों को विश्व स्तरीय और प्रदूषण मुक्त बनाना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। गठन के महज 3 साल के भीतर विपक्षी इंडिया गठबंधन बुरी तरह बिखरता नजर आ रहा है। नई दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी की बिखरी पार्टी डीएमके और केजरीवाल की दूरी ने गठबंधन को भारी झटका दिया है। अब इस कुनबे में केवल अखिलेश यादव ही बड़े चेहरे के रूप करके पार्टी में ये गठबंधन में बचे हैं, जबकि केरल चुनाव की कड़वाहट और टीवीके की गैर मौजूदगी ने दरारों को और गहरा कर दिया है। 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के पास कोई ठोस रणनीति या मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बीच योगी सरकार पीड़ितों के लिए बड़ा संबल बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासनिक तंत्र ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर प्रभावितों तक राहत राशि और सहायता पहुंचाई है। प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों ने खुद मैदान में उतरकर आपदा पीड़ितों और किसानों का दर्द बांटा, जो मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और संवेदनशील जन शासन की एक नई मिसाल पेश करता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जो पहले होबे ना कहती थी, आज दिल्ली में उनकी शक्ल देखने लायक है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी राज में बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार ने बंगाल को आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए करोड़ों की राशि जारी कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में देश के पहले 250 मेगावाट क्षमता के रक्षा भूमि सौर ऊर्जा प्लांट को मंजूरी दे दी है। करीब 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि पर बनने वाले इस अनोखे प्लांट में बिजली के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा। एनटीपीसी द्वारा विकसित की जाने वाली इस महापरियोजना से रक्षा प्रतिष्ठानों को बेहद सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी, जिससे सरकारी खर्च में भारी बचत होगी और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्य सेवक के रूप में अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए हैं।
इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों का आभार जताते हुए कहा कि बीते 12 साल विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहे हैं। युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी ने इसके साथ ही देश में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका देते हुए लेंडिंग रेट में 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद बैंक से जुड़े फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई महंगी हो जाएगी। आरबीआई द्वारा रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने के बावजूद बैंक ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया संकट के चलते यह कदम उठाया है, जिसका सीधा असर नए और मौजूदा कर्जदारों की जेब पर पड़ेगा। लखनऊ में श्री राम कथा महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं और लव जिहाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की धरती को बाहरी हमलावरों और संस्कारों का सम्मान न करने वालों के लिए धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। लव जिहाद पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में बनाए गए सख्त कानून को और अधिक गंभीरता से लागू करना होगा और पूरे समाज को इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बस समय है लेकिन कारानामरी कर रहा है, 12 से आप देखेंगे पार्टी कर रहा है। जो अभी आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जो अभी आप देखेंगे पार्टी कर रहा है।